स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। डेली जीके जीएस एमसीक्यू का यह हमारा पार्ट 24 होगा और इस वीडियो में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे जो आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हमारे सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। चलिए नील नदी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। नील नदी याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी की दो बड़ी सहायक नदियां हैं, एक वाइट नील और दूसरा ब्लू नील। यानी नील नदी दो महत्वपूर्ण धाराओं से मिलकर बनी होती है, एक वाइट नील और दूसरा ब्लू नील। नील नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध आसवान बांध स्थित है और नील नदी को ही मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में। तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है, या तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। आइए लोकसभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। याद रखिएगा लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और संविधान के अनुच्छेद 81 में आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 85 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक नियोजन का विषय कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। याद रखिएगा जो हमारी 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, इस शेड्यूल में इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। याद रखिएगा जो आर्थिक नियोजन जो सब्जेक्ट है, ये आर्थिक नियोजन सब्जेक्ट किस सूची में है? आंसर होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का सिद्धांत किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, R.A. मिलिकन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो गैलीली ने। याद रखिएगा न्यूटन के गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं, जैसे इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल हैं। इस उदाहरण से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए, जैसे कंबल को छड़ से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, किसके कारण? तो इनर्शिया के कारण। दूसरा, पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल गिरने लगते हैं। तीसरा जड़त्व का उदाहरण है मोटर कार के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अपलेशियन पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? याद रखिएगा अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। और अगर हम अपलेशियन पर्वत की बात करें तो ये अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। और अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट मिचेल है या फिर माउंट मिशेल है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी पर न केवल कोयले का भंडार स्थित है, बल्कि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एंग्लो अमेरिकी प्रदेश में फलों का वृहत्तम उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी अहिंसा का आश्रय लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया करते थे। उन्होंने सन 1921 में जो आंदोलन शुरू किया था उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजी शासन पर लगा अमिट कलंक सिद्ध हुआ। यह कांड सन 1919 में पंजाब के किस क्षेत्र पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार के चंपारण में। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया और यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, पूर्वे का मोती या पूर्वे का रत्न द्वीप किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए थे। तो कुंदन, आनंद गुप्ता, शारदा, सबिता, मीनाक्षी। चलिए आज के सवाल को देखते हैं। इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गांधी जी ने सत्याग्रह की धारणा और प्रविधि का विकास कहाँ किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले सीरीज में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।